हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग जो चैप्टर है हमारा सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, इसको ख़त्म करते हैं इस लेक्चर में। लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है वो है ट्रैवलर्स एंड ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स का मतलब क्या होता है? ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी गई जो बुक्स होती है उसको ट्रैवलॉग कहते हैं। ठीक है। मार्को पोलो। अच्छा, इससे क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में 2018 में आ चुका है और पास में इतने सारे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन 2018 में देखने को मिला। और वेरियस स्टेट एग्जामिनेशंस के अंदर जो एशिया और मेडिवल के जो ट्रैवलर्स हैं सबको क्वेश्चन देखने को मिलता है, खास करके मेडिवल से। मार्को पोलो एक वेनिटियन ट्रैवलर था। ठीक है। वेनिस से आया था, मतलब वेनिशियन मतलब वेनिस से आया था। ये जो चोलाचेरा पांड्या सुनते रहते हो ना आप लोग, तो पांड्यन किंगडम में आया था। ठीक है। उस टाइम पर आया था जब पांड्य किंगडम जो था वो लीडिंग तमिल पावर थी 13वीं सेंचुरी के अंदर। मार्को पोलो 2 बार विजिट करता है कायल में, जो कि एक पोर्ट सिटी थी। प्रेजेंटली आज के टाइम में तमिलनाडु में जो ठूटी-कुटी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये पूरी की पूरी शिप से भर रखी थी, जो कि अरेबिया और चाइना से आए थे। मार्को पोलो हमें ये बताता है डैट वो खुद भी शिप से आया था, जो कि उसने चाइना से लिया था। चाइना से मतलब बैठा था उस शिप में। मार्को पोलो के अकॉर्डिंग हज़ारों की संख्या में जो घोड़े थे, साउथ इंडिया के रूलर्स इसको इंपोर्ट करवाते थे अरेबिया से और पर्शिया से। ये मार्को पोलो देखता है और उन्हीं शिप्स में से उसने देखा। जब रास्ते में उसने पूछा ये शिप कहाँ जा रहे हैं, उसने शिप वालों ने बताया कि जो पांड्य रूलर्स हैं दक्षिण भारत के अंदर, ये वहाँ जा रहे हैं। और ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये मैंने आपको, अगर आप ध्यान देते हो मेरे लेक्चर्स पे, मैंने आपको बताया था विजयनगर जो रूलर्स थे वो भी हॉर्सेस वगैरह को मंगवाते थे। ये पूरे के पूरे साउथ इंडिया का मतलब वो था। और इनके एक फेस्टिवल होता था, जैसे हमारे नवरात्रि होते हैं उसी प्रकार का। नहीं, महा नवामी, और उसके लिए एक स्ट्रक्चर था महानवामी डिब्बा। ये मैं आपको बताऊंगा। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी। ही वॉज अकम्पनीड बाय महमूद ऑफ गजनी इन वन ऑफ हिज कैंपेन। ठीक है, उसके साथ था। एंड स्टेड इन इंडिया फॉर 10 ईयर, 10 साल तक लगभग भारत में रहा। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट अकाउंट जो हमें मिलता है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर में, या सोमनाथ को जो लूटा पूरा का पूरा, ये हमें अल बिरूनी के अकाउंट से ही देखने को मिलता है। एज ए लर्नड मैन एंड स्कॉलर, ये पूरा भारत घूमा इंडिया और इंडिया के लोगों को समझने के लिए। संस्कृत सीखी इसने, और इसने भारत की फिलॉसफी को भी स्टडी करा। इसने एक बुक लिखी थी तारीख आए हिंद, जिसमें अल बिरूनी ने यह डिस्कस करा कि इंडिया की कंडीशन कैसी है, सिस्टम ऑफ नॉलेज क्या है इंडिया में, सोशल नॉर्म्स क्या हैं, और धर्म किस प्रकार से है। 14वीं शताब्दी के अंदर, ये याद रखना, ट्रैवलर्स के अंदर एक क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहले कौन आया बाद में कौन आया और कौन से एम्पायर में आया। ठीक है, मतलब उस टाइम पर एम्पायर किसका था, रूलर कौन सा था। ठीक है। फिर इब्न बतूता 14वीं शताब्दी के अंदर, ये एक अरब बॉर्न मोरक्कन स्कॉलर था, जो मोरक्को से नॉर्थ अफ्रीका से होते हुए इजिप्ट तक जाते हुए सेंट्रल एशिया और भारत का रास्ता तय करके आता है। इसका ट्रैवलॉग था रिहला द ट्रेवल्स, जिसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा एक डिटेल्ड अकाउंट मिलता है लोगों के बारे में और उन कंट्रीज़ के बारे में भी जहाँ पर ये जा चुका था। अकॉर्डिंग टू हिम, इजिप्ट उस टाइम पर काफ़ी अमीर देश था, बिकॉज ऑफ द होल इंडियन ट्रेड विद द वेस्ट पास थ्रू इट, यहाँ से जाता था। अब मुझे बता सकते हो ये कुल मिलाकर कैसी बात कर रहा है? यहाँ पर कौन सी कैनाल, जल्दी बताओ। शाबाश। इब्न बतूता हमें ये बताता है कि इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम और प्रैक्टिस ऑफ सती होती है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से ट्रैवलर ने क्या बोला, कास्ट के बारे में किसने बताया, सती प्रथा के बारे में किसने बताया, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें इससे ये सीखने को मिलता है, ये हमें बताता है जो इंडियन मर्चेंट्स हैं, ठीक है, वो अपना ट्रेड फॉरेन पोर्ट्स तक और इंडियन शिप्स को दूसरे इंटरनेशनल एरियाज तक, इंटरनेशनल सीज एंड बॉर्डर्स तक लेकर जाते हैं। ही डिस्क्राइब द सिटी ऑफ दिल्ली एज अ वास्ट एंड मैग्निफिसेंट सिटी। ये एक ऐसा टाइम था, वो हमें बताता है, जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर रहा था दिल्ली से देवगिरी तक, दौलताबाद तक, साउथ में। और ये सिटी उस टाइम पर धूल में मिल गई थी। क्यों?
बड़ी सारी एक्सपीडिशंस वॉर्स वगैरह बीच में इधर से उधर आना जाना वो करके। और ये भी मैं आपको बताऊंगा जब ये जो रूलर थे ना अपनी कैपिटल्स को शिफ्ट करते थे, इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी। इनके सैनिक भी कभी कभार विरोध पे उतर आते थे। साउथ के अंदर विजयनगर एम्पायर था, यहाँ पर बड़े सारे फॉरेन विजिटर्स आए जो कि अपना डिटेल अकाउंट छोड़कर गए। एक इटालियन यहाँ पर आया था, निकोलो कॉन्टी, 1420 के अंदर। अब्दुल रजाक आया यहाँ पर, ही केम फ्रॉम द हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। ग्रेट खान एक था, उसके कोर्ट से आया था ये सेंट्रल एशिया में 1443 के अंदर। फिर एक पोर्चुगीज ट्रेवलर यहाँ पर आया था, डोमिंगो पेस, 1522 के अंदर। ये सारे के सारे हमें बताते हैं कि विजयनगर एम्पायर के रूलर्स कितने ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे ट्रेवलर्स के बारे में। और वो मंदिर वगैरह बनवाते थे, विरूपक्ष और हम्पी टेम्पल। एक उनकी ना क्या कहते हैं उसको, खानदानी देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी, और लॉर्ड विट्ठल। तो ऐसा माना जाता है ये विष्णु एंड लक्ष्मी जी के अवतार। ओके, ये हमें पता लगता है। समरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं रह गई। नहीं, एक बार इसको देख लेना ग्लॉसरी अगर आपको लगे कुछ टर्म्स वगैरह अगर आपको वो नहीं है, लेकिन हमने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया वैसे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।